an Osho talk. Ashtavakra Mahagita, number 58. पहला प्रश्न। आपने संन्यास देते ही मुक्त करने की बात कही, लेकिन मुक्त होते ही सन्यासी का जीवन आमूल रूप से परिवर्तित क्यों नहीं हो पाता है? हालत ऐसी है कि सन्यास के बाद भी वह अपनी पुरानी मनोदशा में ही जीता है। कभी कभी तो सामान्य सतह से भी नीचे गिर जाता है। मुक्ति का सुवास उसे तत्क्षण एक ईमानदार महामानव क्यों नहीं बना पाता? क्या इससे संचित का संकेत नहीं मिलता कि सब कुछ पूर्व कर्म से बंधा है, नियत है? पहली बात, मैंने कहा मैं संन्यास देते ही तुम्हें मुक्त कर देता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि तुम मुक्त हो जाते हो। मेरे मुक्त करने से तुम कैसे मुक्त हो जाओ? मेरी घोषणा के साथ जब तक तुम्हारा सहयोग न हो तुम मुक्त न हो पाओगे। तुमने अगर अपने बंधनों में ही प्रेम बना रखा है और जंजीरें तुम्हें आभूषण मालूम होने लगी हैं और कारागृह को तुम घर समझते हो, तो मैंने कह दिया कि तुम मुक्त हो गए, लेकिन इससे तुम खुले आकाश के नीचे ना आ जाओगे। मेरी घोषणा काफी नहीं है, तुम्हारा सहयोग जरूरी है। मेरी तरफ से तो तुम मुक्त ही हो। मेरी तरफ से तो कोई व्यक्ति अमुक्त है ही नहीं, अमुक्त तो हो ही नहीं सकता। अमुक्ति एक स्वप्न है। आंख खोलने की बात है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम मेरी घोषणा मात्र से मुक्त नहीं हो जाते। तुम नए नए बहाने खोजते हो। अब तुम ये बहाना खोज रहे हो कि क्या इससे संचित का संकेत नहीं मिलता कि सब कुछ पूर्व कर्म से बंधा है, नियत है। तुम चाहते हो किसी तरह तुम अपनी जिम्मेवारी, अपना दायित्व टाल दो। तुम कह दो हमारे किए क्या होगा, सब बंधा हुआ है। तुम बचना चाहते हो। तुम सहयोग तक करने से बचना चाहते हो। तुम आंख तक खोलने से बचना चाहते हो। तुम अपनी बंद आंख के लिए हजार बहाने खोजते हो। प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी के काम का है। आपने संन्यास देते ही मुक्त करने की बात कही। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैंने मुक्त कर दिया, क्योंकि तुम मुक्त हो। मेरे किए से नहीं मुक्त हो जाते। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। मैं तुम्हारे स्वभाव की घोषणा कर रहा हूं। तुम मेरे वक्तव्य को गलत मत समझ लेना। तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। मुक्त तो तुम थे ही, भूल गए थे, याद दिलाती। सद्गुरु सिवाय स्मरण दिलान के और कुछ भी नहीं करता है। जो तुम्हारा है वही तुम्हें दे देता। जो तुमने मान रखा था जगा देता और कह देता मान्यता थी, भ्रम था, झूठ था। तुमने रस्सी में सांप देख लिया था। मैं दिया लेके तुम्हारे पास खड़ा हूं, कहता हूं गौर से देख लो। मैं तुम्हें सांप से मुक्त किए दे रहा हूं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि सांप था और मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं सांप से? इसका इतना ही अर्थ हुआ कि सांप तो था ही नहीं, इसलिए मुक्त कर रहा हूं। अन्यथा मुक्त तुम होते कैसे? दिया लाने से भी क्या होता था? अगर सांप था तो था। अंधेरे में शायद थोड़ा शक सुबह भी रहता कि हो शायद रस्सी हो। दिया लाने से तो और साफ हो जाता कि नहीं, सांप ही है। दिया लाने से तुम कैसे मुक्त हो सकते थे? सद्गुरु के पास आने से तुम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सद्गुरु दिया है, एक रोशनी।
उस रोशनी में तुम्हारे जीवन का पुनर्अवलोकन कर लेना। रस्सी दिखाई पड़ जाए तो क्या कहना चाहिए? अब तुम सांप से मुक्त हो गए कि जाना कि सांप था ही नहीं, तुम एक झूठे सांप से भयभीत हो रहे थे, जो नहीं था उससे घबरा गए थे। इसलिए मैंने कहा कि मैं सन्यास देते ही तुम्हें मुक्त कर देता हूं। मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन इससे तुम्हारा काम पूरा हो गया ऐसा मैंने नहीं कहा। तुम्हारा भी सहयोग अगर परिपूर्ण हो तो बात घट जाए। जहां सद्गुरु और शिष्य संपूर्ण सहयोग में मिल जाते, वहीं क्रांति घट जाती। लेकिन तुम जब राजी होगे तब ना। तुम स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते, तुम बंधन के लिए नए नए तर्क खोज लेते हो। तुम बहाने ईजाद करने में बड़े कुशल हो। अब तुम पूछ रहे हो, लेकिन मुक्त होते ही सन्यासी का जीवन आमूल रूप से परिवर्तित क्यों नहीं हो पाता है? अब यह और भी महत्वपूर्ण बात समझो। सन्यास का या मुक्ति का परिवर्तन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन की आकांक्षा भी अमुक्त मन की आकांक्षा है। तुम अपने को बदलना चाहते। क्यों बदलना चाहते हो? यह बदलने की चाह कहां से आती? तुम परमात्मा हो, इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। अब जो श्रेष्ठतम था हो चुका है, घट चुका है। तुम बदलना चाहते हो। तुम परमात्मा में भी थोड़ा श्रृंगार करना चाहते हो, तुम थोड़ा रंग रोगन करना चाहते हो। तुम कहते हो कि बदलाहट क्यों नहीं होती? मुक्ति का बदलाहट से कोई संबंध नहीं। मुक्ति की तो घोषणा ही यही है कि अब बदलने को कुछ बचा नहीं, जैसा है वैसा है। अष्टावक्र के वचन तुम सुन नहीं रहे? जैसा है वैसा है। अब बदलना किसको? बदले कौन? बदले किस लिए? बदले कहां? अब तुम पूछते हो कि परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, तो तुम मुक्ति का अर्थ ही नहीं समझे। परिवर्तन तो अहंकार की ही आकांक्षा है। तुम अपने में चार चांद लगाना चाहते हो। धन मिले तो तुम अकड़ के चल सको, पद मिले तो अकड़ के चल सको। पद नहीं मिला, धन नहीं मिला, या मिला भी तो सार नहीं मिला। अब तुम चाहते हो कम से कम ध्यान की अकड़ हो, योग की अकड़ हो, संतत्व की अकड़ हो, कम से कम महात्मा तो हो जाए। लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी तक महात्मा नहीं हुए। अभी भी जीवन की छोटी छोटी चीजें पकड़ती हैं। भूख लगती, प्यास लगती, नींद आती। और कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि योगी सोता ही नहीं। और भूख लगती, प्यास लगती, पसीना आता, धूप खलती, तो तुम पाते हो कि अरे अभी तक महात्मा तो बने नहीं। कांटों की सैया पे तो सो नहीं सकते अभी तक। तो फिर कैसी मुक्ति? तुम मुक्ति का अर्थ ही ना समझे। मुक्ति का अर्थ है तुम जैसे हो परिपूर्ण हो, इस भाव का उदय। भूख तो लगती ही रहेगी, लेकिन अब तुम्हें ना लगेगी, शरीर को ही लगेगी। बस इतना फर्क होगा। फर्क भीतरी होगा, बाहर से किसी को पता भी ना चलेगा, कानों कान खबर ना होगी। जिस मुक्ति की बाहर से खबर होती है, समझना कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अहंकार फिर प्रदर्शन कर रहा है, फिर शोरगुल मचा रहा है कि देखो मैं महात्मा हो गया। मुक्ति की तो कानों कान खबर नहीं पड़ती। मुक्ति तो तुम्हारी साधारणता को अछूता छोड़ देती। अब तुम्हारी घबराहटें अजीब है। एक सज्जन आए, वो कहने लगे कि सन्यास तो ले लिया, लेकिन चाय अब तक नहीं छूटी। यहां हम चाय को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो चाय छोड़ने की बात कर रहे। दरिद्रता की कोई हद है? और चाय छोड़ भी दी तो क्या पालोगे? चाय ही छूटेगी ना।
तुम पा क्या लोगे? लेकिन तुम्हें मूढ़ों ने समझाया है कि चाय छोड़ने से मोक्ष मिल जाएगा। काश मोक्ष इतना सस्ता होता कि चाय छोड़ने से मिल जाता, कि तुम धूम्रपान न करते और मोक्ष मिल जाता। कितने तो लोग हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, मोक्ष पा लिया। तुम भी उन जैसे ही हो जाओगे नहीं करोगे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धूम्रपान करना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि धूम्रपान करने से मोक्ष मिलता है। मैं इतना ही कह रहा हूं, धूम्रपान करने और न करने से मोक्ष का कोई संबंध नहीं। करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तुम्हारी मर्जी। ये असंगत बातें हैं। चाय पीते हो कि नहीं पीते, इससे कुछ संबंध नहीं। चाय पीते हो कि कॉफी पीते हो, इससे कुछ संबंध नहीं। मोक्ष तो जागरण है। पहले तुम चाय पीते थे, सोए सोए पीते थे, अब तुम जाग के पियोगे। और अगर जागरण में चाय छूट जाए, अनायास छोड़नी ना पड़े, तुम्हें अचानक लगे कि बात खत्म हो गई, रस न रहा, तो गई, तो छोड़ने का भाव भी पैदा नहीं होगा कि मैंने कुछ त्याग कर दिया। क्षुद्र को त्याग के क्षुद्र त्यागी ही तो बनोगे ना, महाशय कैसे बनोगे? क्षुद्र आसे हैं तुम्हारे। कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता, कोई चाय छोड़ना चाहता, कोई कुछ छोड़ना चाहता। तुम्हारे आसे क्षुद्र हैं। इनको तुम छोड़ भी दो तो तुम क्षुद्र रहोगे। फिर तुम सड़क पर अकड़ के चलोगे कि अब कोई आए चरण छुए क्योंकि महात्मा ने चाय छोड़ दी। तुम जरा अपनी क्षुद्रता का हिसाब तो समझो। पूछते हो कि जीवन आमूल रूप से परिवर्तित क्यों नहीं होता है? जीवन में खराबी क्या है जो परिवर्तित हो? मैंने तो कुछ खराबी नहीं देखी। भूख लगनी चाहिए, भूख न लगे तो बीमार हो तुम। भूख लगनी स्वाभाविक है। प्यास लगनी चाहिए, प्यास न लगे तो बीमार हो तुम। सोओगे भी, और स्वभावता जो कांटों का बिस्तर बना के सो रहा है वो पागल है, विक्षिप्त है। ये देह तुम्हारी है, तुम्हारा मंदिर है, इसे कांटों पर सुला रहे हो। और जो अपनी देह के प्रति कठोर है वो दूसरों की देहों के प्रति भी सदै नहीं हो सकता, असंभव। जो अपने के प्रति सदै ना हो सका वो दूसरे के प्रति कैसे सदै होगा? तुम हिंसक हो, तुम दुष्ट प्रकृति के हो, तुम कांटे बिछा के लेट रहे हो। अब तुम्हारी मर्जी होगी कि सारी दुनिया कांटों पर लेटे। अगर सारी दुनिया न लेटे कांटों पर तो तुम हजार तरह के उपाय करोगे, उपदेश करोगे, समझाओगे कि कांटों पर लेटने से मोक्ष मिलता। देखो मैं लेटा, देखो मेरी कट गई, तुम भी कटवा लो। इससे बड़ा आनंद मिलता है। कांटों पर लेटने से बड़ा आनंद मिलता है। किसको तुम धोखा दे रहे हो? हां, कांटों पर लेटने से इतना ही हो सकता है कि तुम्हारी संवेदनशीलता धीरे धीरे क्षीण हो जाए, तुम्हारी चमड़ी पथरीली हो जाए, तुम चट्टान जैसे हो जाओ। और जीवन का रहस्य तो फूल जैसे होने में है, चट्टान जैसे होने में नहीं। जीवन का रहस्य तो कोमलता में है, जीवन का रहस्य तो स्त्रीणता में है। परुष हो गए, अति पुरुष हो गए, उतने ही कठोर हो जाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन से काव्य खो जाएगा, माधुर्य खो जाएगा, संगीत खो जाएगा, गीत खो जाएगा, तुम्हारे भीतर का छंद समाप्त हो जाएगा। तो तुमने कांटों पर लेटे आदमी को कभी कोई प्रतिभाशाली आदमी देखा? तुम जाके काशी में अनेक को पा सकते हो कांटों पर लेटे, लेकिन कभी तुम्हें प्रतिभा के दर्शन होते हैं वहां? तुमने कांटों पर लेटे किसी आदमी को अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा जैसा देखा? कांटों पर लेटे आदमी को तुमने कभी बीथोवन या तानसेन या कालिदास या भवभूति ऐसी किसी ऊंचाइयों को छूते देखा? तुमने इन कांटों पर लेटे आदमियों से उपनिषद पैदा होते देखे, वेद की ऋचाओं का जन्म होते देखा? ये कांटों पर लेटे आदमियों को जरा गौर से तो देखो, इनका सृजन क्या है।
इनकी सृजनात्मकता क्या है, इनसे होता क्या है? बस कांटे पे लेटे हैं, यही गुणवत्ता है। इतना ही काफी है परमात्मा का सौभाग्य और परमात्मा के प्रति अहोभाग्य प्रकट करने के लिए कांटों पर लेट जाना काफी है। यह भी खूब धन्यवाद हुआ कि परमात्मा जीवन दे और तुम कांटों पर लेट गए, और परमात्मा फूल जैसी देह दे और तुम उसे पथरीला करने लगे। नहीं, इससे होगा क्या? किस बात को तुम आमूल क्रांति चाहते हो? जीवन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहना चाहिए। हां, इतना फर्क पड़ेगा, और वही वस्तुतः आमूल क्रांति है। आमूल का मतलब होता है मूल से। चाय पीना मूल में तो नहीं हो सकता, न सिगरेट पीना मूल में हो सकता, और न बिस्तर पर सोना और न कांटों पर सोना मूल में हो सकता, न भोजन करना और न उपवास करना मूल में हो सकता। मूल में तो साक्षी भाव है। आमूल क्रांति का अर्थ होता है जो अब तक सोए सोए करते थे अब जाग के करते। जागने के कारण जो गिर जाएगा गिर जाएगा, जो बचेगा बचेगा, लेकिन ना अपनी तरफ से कुछ बदलना है, ना कुछ गिराना, ना कुछ लाना। साक्षी है मूल। शब्दों के अर्थ भी समझना शुरू करो। आमूल कहते हो, आमूल क्रांति नहीं हुई। आमूल क्रांति का क्या मतलब है? जब सिर के बल चलने लगोगे सड़क पर तब आमूल क्रांति हुई, क्योंकि पैर के बल तो साधारण आदमी चलते हैं। तुम सिर के बल चलोगे तो आमूल क्रांति हो गई। लोग तो भोजन खाते हैं, तुम कंकड़ पत्थर खाने लगोगे तब आमूल क्रांति हो गई। आमूल क्रांति का अर्थ है लोग सोए हैं, मूर्छित हैं, तुम जाग गए, तुम साक्षी हो गए। अब देह भूख लगाती तो लगती, और देह भोजन कर लेती, तृप्त हो जाती। तुम पीछे खड़े देखते, शांत भाव से भूख लगी, भोजन का आयोजन कर देते, तृप्ति हो जाती, तुम देखते रहते, तुम दृष्टा हुए। लेकिन तुम किन्हीं छोटी छोटी क्रांतियों को करने में लगे हुए। तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें बड़े क्षुद्र आशय दिए। उन क्षुद्र आशयों के कारण मैं तुम्हें महासूत्र दे देता हूं कि तुम मुक्त हुए, फिर भी तुम दीन बने रहते हो, दरिद्र बने रहते हो। तुम्हें इतनी बड़ी संपदा दे देता हूं, फिर भी तुम आते हो, कहते हो कि ये नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट रहा। तुमसे कहा किसने कि तुम छोड़ो? मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। तो तुम्हारे जीवन में बड़ी कीचड़ मची है, साफ सुथरा नहीं। तुम मेरे भी सन्यासी हो तो भी वस्तुतः मेरे नहीं हो। हजार स्वर तुम्हारे भीतर पड़े। जिन बातों का मैं निरंतर खंडन कर रहा हूं वो भी तुम्हारे भीतर पड़ी हैं, और तुम्हारे भीतर अभी भी मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम्हारे मन में बार बार उठने लगता प्रश्न, अभी तक क्रांति नहीं हुई। तुम एक दफा इस क्रांति की लिस्ट बनाओ, क्या तुम चाहते हो क्रांति में। तब तुम बड़े हैरान होगे कि तुम बड़ी अजीब अजीब बातें लिस्ट में लिखने लगे। ऐसी अजीब बातें लिखने लगे जिनका कोई मूल्य नहीं है। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे इतना ध्यान करता हूं लेकिन शरीर तो बूढ़ा होता जा रहा। ध्यानी का तो शरीर बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ये आमूल क्रांतियां हैं। ध्यानी का शरीर बूढ़ा नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे में कुछ खराबी है? जो जवान हुआ बूढ़ा होगा, ध्यानी भी बूढ़ा होगा, ध्यानी भी मरेगा। फर्क इतना ही रहेगा कि ध्यानी जब बूढ़ा होगा तब भी साक्षी रहेगा कि जो बूढ़ा हो रहा है वो मैं नहीं हूं। इतना फर्क होगा। और ध्यानी जब मरेगा तो जागता मरेगा और जानता मरेगा कि जो मर रहा है वो मेरी देह थी, वो मैं नहीं हूं। मृत्यु तो होगी, नहीं तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, क्राइस्ट कोई मरते ही नहीं, क्योंकि ध्यानी थे। मरेंगे कैसे? ध्यानी तो अमृत को उपलब्ध हो जाता है, तो मर नहीं सकते थे, बूढ़े भी ना होते। तुम झूठी बातों में पड़े हो।
और तुमने व्यर्थ की बातें अपने भीतर इकट्ठी कर ली। मैं लाख चेष्टा करता हूं तुम्हारी व्यर्थ की बातें छीन लूं, तुम कहीं कोने कांतर में छिपा लेते हो। मैं वस्तुतः तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्रांति से भी मुक्त कर रहा हूं, परिवर्तन से भी मुक्त कर रहा हूं, मैं तुम्हें मूलतः मुक्त कर रहा हूं। मैं तुमसे यह कह रहा हूं, ये सब कुछ करने की बातें ही नहीं। तुम जैसे हो, भले हो, चंगे हो, शुभ हो, सुंदर हो, तुम इसे स्वीकार कर लो। तुम अपने जीवन की सहजता को व्यर्थ की बातों से विकृत मत करो, विक्षिप्त होने के उपाय मत करो, पागल मत बनो। तुम्हारे 100 में से 99 महात्मा पागल खानों में होने चाहिए। और अगर तुम पागल बनने को क्रांति कहते हो तो कम से कम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें पागल बनाने में जरा भी उत्सुक नहीं हूं। हालत ऐसी है कि सन्यास के बाद भी वह अपनी पुरानी मनोदशा में ही जीता है। और किस दशा में जियोगे? इधर तुमने सन्यास लिया, उधर तुम्हारी देह एकदम स्वर्ण काया हो जाएगी। इधर तुमने सन्यास लिया और वहां तुम्हारे पास मन एकदम बुद्ध का, महावीर का, कृष्ण का, क्राइस्ट का हो जाएगा। मन तो मन ही है, मन तो मन जैसा ही रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इतना ही पड़ेगा कि अब तक मन मालिक था, अब तुम मालिक हो जाओगे। अब तक देह चलाती थी, अब तुम चलाओगे। अब तक देह खींचती थी तो मजबूरी में खिंचे जाते थे, अब तुम मजबूरी में ना खिंचोगे, अब तुम होशपूर्वक, बोधपूर्वक जाओगे। मन तो मन ही है, मन तो कंप्यूटर है, यंत्र है। एकदम कैसे बदल जाएगा? तुम्हारा मन है क्या? तुम्हारे अब तक के जीवन अनुभवों का सार है। जैसे कि तुमने आत्मकथा लिख रहे हो और तुम अपनी आत्मकथा में सब बातें लिखते जाओ और फिर तुम एक दिन सन्यास ले लो और फिर तुम किताब खोल के देखो, तुम कहो कि मेरी आत्मकथा तो वही की वही है। तुम क्या पागलपन की बात कर रहे हो? तुम्हारे सन्यास से तुम्हारी लिखी गई आत्मकथा थोड़ी बदल जाएगी। मन तो अतीत है, हो चुका। मन तो अतीत की धूल है, वो जो कल बीत गया उसके चिन्ह हैं। तुम्हारे सन्यास लेने से वो चिन्ह थोड़ी मिट जाएंगे, वो तो बने रहेंगे। वो तो हो चुका, जो हो चुका हो चुका, अब उसमें कुछ फर्क होने वाला नहीं। वो तो बन गई अमिट लकीर। इतना ही होगा कि अब तुम चौंक कर जानोगे कि मैंने भ्रांति से मन के साथ अपना तादात्म्य कर लिया था। ये मन मैं नहीं हूं, ये मन मेरे पास एक यंत्र है। इसकी जब जरूरत हो उपयोग कर लूंगा। गणित करना होगा तो मन का उपयोग करना होगा। महावीर भी मन का उपयोग किए बिना गणित नहीं हल कर सकते। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं तो मन का उपयोग कर रहा हूं, बिना मन का उपयोग किए तुमसे बोल नहीं सकता, क्योंकि वाणी तो मन का संग्रह है, भाषा तो मन में अंकित है। जो भी तुमसे कह रहा हूं वो कह नहीं सकूंगा अगर मन का उपयोग ना करूं। तो मन का उपयोग तो जारी है, और वही कह सकूंगा तुमसे जो मन ने अतीत में जाना है, जो मन ने अतीत में पहचाना है। मन तो संपदा है, लेकिन फर्क इतना पड़ गया कि जब मैं खाली बैठा हूं और किसी से बोल नहीं रहा हूं तो चुप होता हूं, मन शांत होता है। ऐसे ही जैसे जब तुम कहीं नहीं जा रहे, अपनी कुर्सी पे बैठे, तुम्हारे पैर नहीं चलते रहते, कुछ लोगों के चलते रहते, बैठे हैं कुर्सी पे तो पैर ही हिलाते रहते। इसका मतलब या तो चलो या बैठो, दो में से कुछ एक करो। ये क्या धोबी के गधे, घर के न घाट के, ये बैठे कुर्सी पे पैर क्यों हिला रहे हो? अगर चलना है तो चलो, वो भी शुभ है। बैठना है तो बैठो, मगर बीच में तो मत अटके रहो, त्रिशंकु तो ना बनो। जब तुम बैठे हो तब तुम पैर नहीं चलाते, क्योंकि तुम जानते हो अभी पैर का कोई उपयोग नहीं। पैर मौजूद है लेकिन तुम चलाते नहीं। कुछ उठाना है तो हाथ हिलाते हो, कुछ उठाना नहीं तो हाथ नहीं हिलाते। जब कुछ सोचना है तो मन का उपयोग करते हो, जब कुछ सोचना नहीं तो मन का उपयोग नहीं करते। कुछ बोलना है तो मन का उपयोग करते हो, कुछ निवेदन करना है तो मन का उपयोग करते हो। जब कुछ संवाद नहीं है, कोई संबंध नहीं जोड़ना, किसी से कुछ कहना नहीं, तब मन शांत होता, तब मन नहीं होता, बंद होता। तुम निरपट सन्नाटे में होते, एक गहरी प्रशांति तुम्हें घेरे होती, तुम जागे होते, तुम परिपूर्ण होश में होते। मन तो तुम्हारा वही रहेगा,
सिर्फ मन के साथ तादात्म्य छूट जाएगा। अब तुम ऐसा ना कहोगे कि मैं यह मन हूं, और ऐसा भी ना कहोगे कि मैं यह देह हूं। और तुम कहते हो कभी कभी तो सामान्य सतह से भी नीचे गिर जाता है। किसको तुम सामान्य कहते हो? तुम्हारे मन में बड़ी निंदाएं भरी। सामान्य आदमी निंदा का शब्द है, गाली दे रहे हो तुम ये कह रहे हो सामान्य से भी नीचे गिर जाता है। ये सामान्य आदमी चाय पी रहे, धूम्रपान कर रहे, सिनेमा जा रहे। अब अगर तुम सिनेमा चले गए तो तुम्हारे मन में भाव उठा कि सामान्य से नीचे गिर गए। मैंने तुम्हें इतना मुक्त किया है कि मैं तुमसे कहता हूं तुम गिर सकते ही नहीं। गिरने का कोई उपाय नहीं। सामान्य किसको कहते हो? ये जो अनंत अनंत कोटि लोग हैं, इनके प्रति तुम्हारे मन में बड़ी गहन निंदा है। क्यों तुम चाहते हो कि इनसे तुम विशिष्ट हो जाओ? ये विशिष्ट होने की आकांक्षा अहंकार ही तो है, और क्या है? इस विशिष्ट होने की आकांक्षा में तुम अध्यात्म समझे बैठे हो कि सन्यास तुमने समझा है? मेरे पास आते हैं पुराने ढपके सन्यासी, वो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, सामान्य आदमियों को सन्यास दिए दे रहे। मैंने कहा परमात्मा नहीं झेपता सामान्य आदमी बनाने से, तो मैं क्यों परेशान हूं सन्यास देने से? और परमात्मा सामान्य आदमी ज्यादा बनाता, तुम देख रहे हो। तुम्हारे जैसे विशिष्ट आदमी तो कभी कभी बनाता, और मुझे शक है कि वो बनाता भी है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई सन्यासी पैदा होते नहीं देखा। सब सामान्य आदमी पैदा होते हैं, सन्यासी तो तुम बन जाते हो। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ, उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था, घरेलू ढंग का था। किसी ने पूछ लिया उससे कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हो गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना कुरूप क्यों है? अब्राहम लिंकन ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, परमात्मा कुरूप आदमियों को पसंद करता, क्योंकि सुंदर कम बनाता और कुरूप ज्यादा बनाता। यह परमात्मा की पसंदगी मालूम होती। इतनी कह सकता हूं, और तो मुझे कुछ पता नहीं। लाख में एक आध को सुंदर बनाता है, बाकी को तो साधारण बनाता है। तो परमात्मा साधारण को पसंद करता है, इसीलिए। मगर सुंदर तो शायद परमात्मा बनाता भी होगा। तुमने किसी को देखा कि परमात्मा किसी को सन्यासी बनाता? सब सामान्य बच्चों की तरह पैदा होते हैं। बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि क्राइस्ट हो, सब सामान्य बच्चों की तरह पैदा होते हैं। परमात्मा सामान्य का प्रेमी है, सहज का, साधारण का। आदमी का अहंकार है जो विशिष्ट होना चाहता। ज़ेन फकीर रिंझाए अपनी झोपड़े में बैठा था, और एक शिष्य ने उससे कहा कि 3 साल आपके चरणों की सेवा करते हो गए, अभी तक मैं आप जैसा क्यों नहीं हो पाया? रिंझाई ने कहा देखो, सामने देखो, चीड़ के 2 वृक्ष खड़े, एक छोटा है एक बड़ा है। एक को परमात्मा ने ऐसा बनाया, एक को परमात्मा ने ऐसा बनाया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इन दोनों वृक्षों में कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं देखी। छोटे ने कभी कहा नहीं कि मैं छोटा क्यों बनाया गया, और बड़े ने कभी अकड़ के नहीं कहा कि ए छोटे, अपनी हैसियत से रहे, मुझे देख मैं कितना बड़ा हूं। इनमें मैंने कभी विवाद नहीं सुना। मुझे मेरा जैसा बनाया, तुम्हें तुम जैसा बनाया। छोटे बड़े की धारणा आदमी की है, साधारण असाधारण की धारणा आदमी की है। सब एक जैसे, सब एक रस है। अगर एक ही ब्रह्म सब में विराजा है तो कौन विशिष्ट कौन सामान्य? यह तुम्हारे भीतर जो भाव है कि कभी कभी सामान्य सतह से भी नीचे गिर जाता है, तुम कुछ धारणाएं लेके चल रहे हो कि सन्यासी को ऐसा होना चाहिए। सन्यासी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अब कभी हो गया क्रोध, किसी ने धक्का मार दिया, अब क्रोध हो गया, अब तुम घर लौट के बैठे उदास कि ये मामला क्या है, सामान्य से नीचे गिर गए, क्रोध हो गया। सन्यासी को तो क्रोध होना नहीं चाहिए।
तो तुम मेरे सन्यास को समझे नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सन्यासी अहंकार का विसर्जन कर दे तो ही सन्यासी। अब एक नया अहंकार तुम पाल रहे हो कि सन्यासी को क्रोध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है, जो परमात्मा करवा ले ठीक है। अगर तुम इतनी परम स्वीकृति को जीने लगो तो ये सामान्य, असामान्य, विशिष्ट, साधारण, ये सब कोटियां तुम्हारी गिर जाएंगी और तब तुम अचानक चौंक कर एक दिन पाओगे क्रोध भी खो गया। क्योंकि क्रोध जीता ही इन्हीं कोटियों के कारण है कि मैं विशिष्ट। तुम्हें जब कोई धक्का मार देता तुम क्या कहते हो? जानते नहीं मैं कौन हूं। क्या मतलब हुआ? जानते नहीं मैं कौन हूं? होश संभालो। ये अहंकार ही तो क्रोध पैदा कर रहा है। फिर एक नया अहंकार तुमने पैदा कर लिया कि मैं सन्यासी हूं, क्रोध नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये एक नया अहंकार, फिर तुम विशिष्ट हुए। क्रोध तो होगा, अब भीतर सरकेगा। उस आदमी के जीवन में विकृतियां खो जाती हैं जिस आदमी के जीवन में मूल्य तिरोहित हो जाते। इसलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है, ना कुछ कर्तव्य ना कुछ अकर्तव्य, ना कुछ नीति ना कुछ अनीति। ये वचन बड़े क्रांतिकारी हैं। मुझे पक्का भरोसा नहीं कि तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सदियों से बैठा हुआ धारणाओं का जाल है। वो उधर बैठा सोच रहा है कि अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हें घबराहट लगी कि तुम्हारी कोटियों का क्या होगा। तुम सन्यासी भी होना चाहते हो तो विशिष्ट होने को, और मैं तुम्हें सन्यासी बना रहा हूं ताकि तुम अति सामान्य हो जाओ, सहज हो जाओ। तुम्हारा पुराना सन्यासी विशिष्ट था, घर में नहीं रहेगा, जंगल में रहेगा, किसी के साथ नहीं उठेगा बैठेगा, साधारण बोलचाल में नहीं उतरेगा, दूर दूर, पृथक पृथक, अलग अलग, हर बात में भेद प्रकट करेगा, सामान्य से अपने को अलग करने की हर चेष्टा करेगा। मैंने तुम्हें सन्यास दिया है और तुम्हें जीवन से दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की। तुम पति हो, पत्नी हो, बेटे हो, बाप हो, घर है, द्वार है, दुकान भी चलाओगे, नौकरी भी करोगे। तुम्हें मैंने सन्यास दिया है, तुम जैसे हो वैसे ही। तुम्हें मैं अन्यथा नहीं देखना चाहता। अगर तुम मेरी बात समझ गए तो मैंने तुम्हें मुक्ति दे दी। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कुछ होने का बोझ नहीं है। मुक्ति का सुवास उसे तत्क्षण एक ईमानदार महामानव क्यों नहीं बना पाता? महामानव बनने की आकांक्षा पागलपन है। महामानव मतलब क्या होता है? दूसरे मानव पीछे पड़ जाएं, तुम झंडा लिए आगे चले जा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। महामानव आदमी होना काफी नहीं, पर्याप्त नहीं। तुम किसी न किसी तरह महान होकर रहोगे। सहज मानव कहो, महामानव नहीं। और सहज मानव ही वस्तुतः महामानव है। जिसको तुम महामानव कहते हो वो तो अहंकार की एक नई यात्रा है। इससे सावधान रहो। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े बारीक हैं। वो हर जगह से अपनी तरकीब खोज लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी अपने मायके गई, बार बार नसरुद्दीन को लिखती कि कुछ दिनों के लिए आप भी बनारस आ जाएं, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन पूना छोड़ता नहीं। आखिरकार उनकी श्रीमती ने पत्र के साथ एक चित्र भी भेजा जिसमें एक पार्क की बेंच पर एक जोड़ा बैठा हुआ है, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए, और पास के ही एक बेंच पर उनकी श्रीमती जी अकेली बैठी हैं, चिंतित उदास अवस्था में, खोई खोई, जैसे सब संपत्ति खो गई है।
साथ के पत्र में लिखा था, देखो तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो गई। मुल्ला ने चित्र को देखा और गुस्से से भर के तार किया, यह सब तो ठीक है, पर यह लिखो कि फोटो किसने खींची। आदमी के मन में अगर संदेह है तो कोई रास्ता खोज ही लेगा। अहंकार अगर है तो कोई रास्ता खोज ही लेगा। तुम इधर से दबाओगे, उधर से निकल आएगा। तुम इधर से बचोगे, कोई और नया मार्ग खोज के आ जाएगा। साधक को स्मरण रखना है कि अहंकार के सारे मार्ग पहचान लिए जाएं। मैं तुमसे अहंकार छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अहंकार छोड़ना भी अहंकार बन जाता है। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं, तुम कृपा करके अहंकार के मार्ग पहचानो, कहां कहां से आता है, कैसे कैसे आता है, कैसी सूक्ष्म प्रक्रियाएं लेता है, कैसे वेश पहनता है, तुम पहचान भी नहीं पाते। कभी विनम्रता बन के आ जाता है, अब महामानव बन के आ रहा है। अब वो कह रहा है कि तुम कोई साधारण मानव हो, तुम महामानव हो, तुम्हें कुछ करके दिखाना दुनिया में, तुम्हें नाम छोड़ जाना दुनिया में। अभी धन कमाना था, अभी चुनाव जीतना था, अब किसी तरह वहां से छूटे तो अब महामानव होना है। लेकिन जो है उससे तुम राजी नहीं, कुछ हो के दिखाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जो हो ऐसे ही तुम सुंदर हो, तुम जैसे हो इसी में विश्राम को उपलब्ध हो जाओ। तुम जरा मेरी बात को समझो, गुनो, थोड़ा इसका रस लो। तुम जैसे हो वैसे में ही राजी हो जाओ। क्रोध आए तो कहना कि मैं क्रोधी हूं, तो आता है। किसी से झंझट झगड़ा हो जाए तो कह देना कि मैं झंझटी आदमी हूं, तो झंझट होती है। ऐसा मैं हूं। अपने हृदय को खोल कर रख दो, सहज जैसे हो, और तब तुम्हारे भीतर सहज मानव पैदा होगा, जिसको बाउल कहते हैं, आधार मानुष, सहज मनुष्य। उस सहज की तलाश हो रही। साधो सहज समाधि भली। तुम कुछ असहज करके दिखाना चाहते, तुम कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते जो किसी ने न किया हो, ताकि तुम ऊपर दिखाई पड़ो, ताकि तुम सबसे पृथक श्रेष्ठ मालूम पड़ो। तुम्हारे तथाकथित महात्माओं में और तुम्हारे राजनीतिज्ञों में बहुत फर्क नहीं होता, क्योंकि राजनीति का मौलिक अर्थ इतना ही होता है कि दूसरों को नीचे दिखाना है, अपने को ऊपर, दूसरे को नीचे। जहां ऐसी वृत्ति है वहां राजनीति है, और जहां ऐसा भाव आ गया कि हम सब एक ही के हिस्से हैं और एक ही हम में विराजमान, कौन ऊपर कौन नीचे, एक की ही लीला है। बुरा भी वही, भला भी वही, छोटा भी वही, बड़ा भी वही, राम भी वही, रावण भी वही। जिस दिन ऐसा भाव आ गया, उस दिन तुम धार्मिक हो गए। और अंततः पूछा है, क्या इससे संचित का संकेत नहीं मिलता? इससे सिर्फ इस बात का संकेत मिलता है कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसमें से तुम कुछ भी न समझे। कुछ और बात का संकेत नहीं मिलता। इससे इतना ही संकेत मिलता है कि मैं यहां बीन बजाया जाता हूं, तुम वहां पगराए जाते हो। तुम समझ नहीं पाते जो मैं कह रहा हूं, तुम अपनी ही धुन गाए जाते हो। मेरे और तुम्हारे प्रयोजन अलग अलग मालूम होते। तुम कुछ विशिष्ट होने आए हो और मेरी सारी चेष्टा है कि तुम्हें जमीन पर ले आऊं, साधारण, सहज। तुम्हारी आकांक्षा है कि तुम अहंकार में सजावटें कर लो, और मेरी इच्छा है कि तुम्हारा अहंकार नग्न दिगंबर छूट जाए, जैसा है वैसा ही। अगर मेरे पास रहना है तो मुझे समझ के रहो।
अन्यथा तुम मुझे भी चूकोगे और तुम्हारे जीवन में कुछ सुलझाव आने की बजाय उलझाव आ जाएंगे, क्योंकि द्वंद्व खड़ा हो जाए। अगर तुम्हें महामानव होना है, तुम कोई और महात्मा खोजो जो तुम्हें शिक्षा देगा, शुभ की अशुभ की, क्या करना क्या नहीं करना, अनुशासन देगा। ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर रात सोने तक तुम्हारे जीवन को कैदी का जीवन बना देगा, सारी व्यवस्था दे देगा। तुम कोई महात्मा खोजो। मैं साधारण आदमी हूं और मैं तुम्हें साधारण ही बना सकता हूं। मेरे जीवन में कुछ भी विशिष्टता नहीं है, विशिष्टता का आग्रह भी नहीं है। मैं बस तुम्हारे जैसा हूं। फर्क अगर कुछ होगा तो इतना ही है कि मुझे इससे अन्यथा होने की कोई आकांक्षा नहीं। मैं परम तृप्त हूं, मैं राजी हूं, मैं अहोभाग्य से भरा हूं। जैसा है सुंदर है, सत्य है। जो भी हो रहा है उससे इंच भर भिन्न करने की कोई आकांक्षा नहीं, कोई योजना नहीं। मेरे पास कर्ता का भाव ही नहीं। देखता हूं, जो दृश्य परमात्मा देता वही देखता हूं। अगर तुम भी दृष्टा होने को राजी हो और कर्ता का पागलपन तुम्हारा छूट गया है, तो ही मेरे पास तुम्हारे जीवन में कोई सुगंध, कोई अनुभूति का प्रकाश फैलना शुरू होगा। अन्यथा तुम मुझे ना समझ पाओगे। मैं तो आलसी शिरोमणि हूं, तुम्हें भी वहीं ले चलना चाहता हूं जहां कर्तापन न रह जाए, जहां प्रभु जो कराए तुम करो, जो बुलवाए बोलो, जो ना करवाए ना करो, जहां तुम बीच बीच में आओ ही ना, जहां तुम मार्ग से बिल्कुल हट जाओ। मैं बिल्कुल मार्ग से हट गया हूं। जो होता है होता है। ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी हो जाए। ऐसे आधार मानस को पुकारा है मैंने, ऐसे सहज मनुष्य को पुकार दी है। सन्यास यानी सहज होने की प्रक्रिया, और सहज होने की प्रक्रिया का आधार भाव यही है कि मुक्त तुम हो, इसलिए कुछ और होना नहीं है। अपनी सहजता में डूब गए कि मुक्त हो गए। इसलिए मैं तो घोषणा करता हूं तुम्हारे मुक्ति की। अगर तुम्हारी भी हिम्मत हो तो स्वीकार कर लो। साहस की जरूरत है। दूसरा प्रश्न,